नमस्कार, इंडिया डेली में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। मुखर्जी नगर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। तो मुखर्जी नगर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने पूरी रात धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस से बहस भी हुई। तो वहीं 3 मौतों पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं छात्र। आपको बता दें कि इस घटना में 3 छात्रों की मौत हो गई है। जो आगे आने वाले भविष्य थे वो इस लापरवाही, हम सीधे तौर पर इसे कहें तो इस लापरवाही में उनकी मौत हो गई। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां 3 मौतों पर इंसाफ की मांग कर रहे छात्र लगातार कल रात से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। पुलिस कर्मियों के साथ भी उनकी झड़प हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं पंकज राय का, हमारे संवाददाता जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, लगातार विरोध प्रदर्शन, कल तक हम देखें तो बीजेपी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अब छात्र भी सड़कों पर उतर आए हैं। कल रात से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, पुलिस के साथ भी बहस हुई है। क्या कुछ पूरी जानकारी और फिलहाल क्या इसको लेकर के छात्र कह रहे हैं, इंसाफ की मांग को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं बता दूं कि छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और यहाँ इस चिलचिलाती हुई धूप में, इस भीषण गर्मी में मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा कि यहाँ देखिए तमाम छात्र जो बैठे हैं, इनको कोई छतरी का प्रयोग किया है तो कोई गमछे का प्रयोग किया है यहाँ पर बैठे, लेकिन ये यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरा नहीं होगी तब तक हम यहीं पर रहेंगे। अगर हमारे साथ हम यहाँ पर बैठे हैं, कुछ होता है या हमारे जितने भी भाई बहन बैठे हैं इनको किसी की तबीयत खराब होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो हमारे कहीं न कहीं ये प्रशासन, कहीं न कहीं सरकार, कहीं न कहीं एमसीडी होगी। ये तमाम मांगे हैं छात्र अभी भी लेकर के देखिए मेरे पीछे बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो धरना है यही नहीं, पटेल नगर में कल हुआ था और वहाँ पे राजेंद्र नगर से लेकर के तमाम दिल्ली के जगहों पर अब छात्र उतर रहे हैं मैदान में। जानना चाहेंगे ये जो छात्र कई मांगे हैं, ये जो छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनसे तो आप बातचीत करिएगा ही। ये छात्र जो पहुंचे हैं क्या उसी कोचिंग संस्थान के हैं जहाँ पर ये घटना हुई, ये दुर्घटना हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये उसी कोचिंग संस्थान से भी इसमें है और आसपास के जो कोचिंग संस्थान है उसमें भी हैं। तो यहाँ कई छात्र ऐसे हैं, लेकिन ये छात्र जो बाहर से छात्र आ रहे हैं, अभी कुछ ही देर पहले हमने इंडिया डेली ने दिखाया था कि जो छात्र बाहर से आ रहे हैं उनको इन छात्रों ने, जो कि उनके हाथ में झाड़ू था और सफाई का सामान था, उसको इन्होंने रोक दिया था। इन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ आपको प्रदर्शन करना है तो आइए शांति से बैठिए और मेरे साथ यहाँ पर जो भी है आप शांतिपूर्वक हम लोगों के साथ धरने में शामिल होइए, अपनी मांग को रखिए। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की किसी राजनीतिक पार्टी का कोई स्टैंड नहीं दिखाना। मैं कई लोग हैं यहाँ पर, कई छात्र हैं, मैं इनसे बात भी करने का कोशिश करूंगा। आप लोग इस चिलचिलाती हुई धूप में बैठे हैं। हाँ, हम इस चिलचिलाती धूप में इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम प्रशासन के मुंह पर थू-थू करना चाहते हैं। हमारी मांगे पूरी हुई नहीं है। अगर वो यहाँ नहीं आते हैं 3 बजे तक, अगर जिनको हमने समन किया है वो यहाँ नहीं आते हैं और जो हमारे फेलोज की डेथ हुई है। आप बताइए, यहाँ पर बैठे हैं आप लोग, आपकी बातें सरकार जो है सुन भी रही, कहीं न कहीं एसआईटी गठन कर दिया गया और एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अभी आप बैठे हैं, अब क्या मांगे आप? सर, ये कैरेट एंड स्टिक में जो कैरेट होता है ना सर, वही है। ये कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा सर, उसकी रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए, उस पर एक्शन होने चाहिए सर। ये कमेटी क्या है? कमेटी बन गई। हम आज का सर व्याख्या बता रहा हूँ मैं सर। जो सरकार हमको सपोर्ट करने, सहायता करने की बात कर रही है सर, उसी सरकार की पुलिस सर आज हमारी गर्मी है, भीषण तबीयत खराब हो जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? सर प्रशासन जिम्मेदार होगी, ये पूछने वाली बात है ही नहीं सर। दिल्ली आपने अभी एक कागज दिखाया, क्या क्या मांगे हैं आप बताइए। हमारी मांगे हैं जो कंपनसेशन है फैमिली को 5 करोड़ फ्रॉम राव आईएएस ऑफिशियल्स, और जो एफआईआर डिटेल है वो। बट हमारे एनर्जी हमें कंजर्व करनी है क्योंकि हम निर्जल फास्ट पर बैठ रहे हैं 3 बजे से। हमारी जो मांगे हैं वो मीडिया पे लगातार दिखाई जा रही है। प्लीज रिस्पेक्ट द इमोशन। आप लोग जो बैठे हैं यहाँ पे इसी इंस्टीट्यूट से हैं या बाहर से भी इसमें कोई लोग हैं? बाहर से हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, हम लोग इंस्टीट्यूट से मतलब नहीं है, बस हम आप लोग इनके समर्थन में कल्प्रिट्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए 5 करोड़। आपका क्या नाम है? अजीत सरकार। कहाँ से है? बंगाल से आए हम। क्या तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी आईएएस के लिए। तो यहाँ पर जो हुआ है जल भराव की वजह से, इस पर आप लोग यहाँ बैठे हैं, मांगे करीब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी भी अगर आपका आंखों में कोई चीज़ हो जाए ना तो आप इसको भूल नहीं सके। तो मेरा हाल भी ऐसा हुआ। उस दिन मैंने
के लाइब्रेरी, इसका ऑपोजिट में 100 मीटर दूरी में था मैं, और आप देख सकते हैं 100 मीटर दूरी में इतना घटना हो रहा है, मैं रात में सो नहीं पाया। कुछ छात्रों का आप लोगों ने भी विरोध किया है, उनको मना किया है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस था जिनका हमने विरोध किया, और किसी का हम विरोध नहीं कर रहे, वो भी हमारी तरह स्टूडेंट्स हैं, पर उनके मीन्स अलग है, उनके मुद्दे अलग है। हम किसी स्टूडेंट, उन लोगों के हाथ में झाड़ू था, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम स्टूडेंट यूनियन के अगेंस्ट है, जेएनयू जो पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ पे बताने आए हैं, हम उनके अगेंस्ट हैं, हम और किसी के अगेंस्ट नहीं है, वो भी हमारी तरह स्टूडेंट्स ही हैं। कमजोर कर रहे हैं। और भी लोग हैं, मैं बात करने का कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? निधि। यहाँ पर बाहर से जो अभी छात्र कुछ लोग आए थे, आप लोगों ने विरोध किया, क्या क्या था? वो लोग कौन थे? सर ऐसा माना जा रहा है कि वो NSUI, ABVP, JNU और DU के स्टूडेंट्स थे जो कि नारेबाजी कर रहे थे, और जो झाड़ू लेके आए थे, झाड़ू रखवा दिया आपने? सर झाड़ू का पॉइंट अलग था, वो एक क्लेanलीनेस ड्राइव थी, सभी ने सोचा था कि साफ सफाई करेंगे, उसको भी कुछ बच्चों ने, बाहर वालों ने उसको एक मुद्दा बना दिया कि ये आपसे रिलेटेड है। पर आपका क्या नाम है? संजीव। संजीव जी यहाँ बैठे हैं, शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जा रहा है, MCD ने कई इंस्टीट्यूट को सील कर दिया, अभी भी आप लोग बैठे, क्या मांगे हैं आप लोग, कब तक बैठेंगे? मांगे क्या है? हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट का वही मांगे हैं जो 5 मांगे हैं। कंपनसेशन चाहिए 5 करोड़ लाइब्रेरी को। मृतक बच्चों को 10-10 लाख का मुआवजा का ऐलान भी कर दिया LG ने। देखिए, ये जो कॉम्पेंसेशन 10-10 लाख की दी जा रही है, इससे कुछ होना नहीं है। सबसे पहली बात, जो हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे बहन आज हमारे साथ नहीं हैं, उनके लिए ये कॉम्पेंसेशन क्या है? कुछ नहीं है। बट फिर भी हम लोग यूपीएससी भीषण गर्मी है, आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट जो है, हम लोग ने डिसाइड किया है कि कुछ कॉम्पेंसेशन रॉज IAS की तरफ से उनको मुहैया कराई जाए, ठीक है? उसके बाद भी हमारी डिमांड्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। देखिए, तमाम छात्र हैं, उनका कहना है कि हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा की जाए। हम जिस लिए बैठे हैं, जो छात्र मरे हैं उनका मैं कई छात्रों से बात किया, सुबह से यहाँ पे हूँ। छात्रों ने ये कहा कि 10 लाख क्या होता है, 4 से 5 लाख हमारा साल का यहाँ फीस लगता है, आप 10 लाख का मुआवजा का ऐलान करके जाते हैं, इससे क्या होगा हमारा? हम मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास का परिवार है, दूर से आया हुआ है यहाँ पे पढ़ने के लिए, और इस तरह की घटना में अगर उनकी मौत हो जाए तो इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं शासन प्रशासन ही है, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जब तक कार्रवाई नहीं होगी या जब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, जब तक हम लोगों को CCTV बिल्कुल पंकज, बिल्कुल सीधी सी बात है, लापरवाही का खामियाजा 10 लाख से नहीं चुकाया जा सकता, इसके लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और आने वाले दिनों में प्रशासन को सजग होना चाहिए। ये वो बच्चे बोल रहे हैं जो इसी प्रशासन में आने वाले दिनों में IAS और IPS बनेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। अपडेट के लिए भी हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें कि IAS कोचिंग सेंटर हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है, जिसमें आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। 30 हजारी कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है, तो 12 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में है फिलहाल आरोपी। आपको बता दें, आरोपियों में 4 सहमालिक हैं, एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। वो ड्राइवर जो उस वक्त में गाड़ी को चला रहा था, जिसकी वजह से वो शीशे का जो गेट है वो टूटा, और ये स्थिति उस कोचिंग सेंटर में बन गई। तो कार्रवाई लगातार यहाँ पर जारी है। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी, SIT का गठन हो गया है। इन सब के बीच में इनकी जमानत याचिका को लेकर के भी सुनवाई होगी।